उधर किसानां ते सरकार दे विचाले 29 तरीक नूं मीटिंग हो सकती है। किसानां ने सरकार नूं 29 तरीक नूं मीटिंग दे लई कहा है। हालांकि इस मीटिंग दे लई किसानां ने अपने एजेंडे भी लिख के सरकार नूं भेज दित्ते ने। आखिरकार किसानां ने सरकार दा सद्दा कबूल कर लिया। किसानां ने सरकार नूं गलबात दे लई तरीक ते समा तय करके दे दित्ते ने। हुण 29 दसंबर नूं दिल्ली दे विग्यान भवन दे विच 6वें दौर दी मीटिंग हो सकती है। सांझे मोर्चे दीआं जथेबंदियां ने सरकार नूं इस बारे लिखती पत्र भेजिआ ਅਤੇ मीटिंग ਲਈ भेजे गए इस सद्दे दे विच किसानां ने अपना 4 सूत्री एजेंडा भी शामिल कर दिता है। किसानां दा 4 सूत्री एजेंडा इस तरह है। तिन्ने केंद्री कानूनां नूं रद्द करन दी प्रक्रिया की होवेगी, MSP दी कानूनी गारंटी देण दे लई की प्रक्रिया ते नियम होणगे, वातावरण प्रदूषण दे लई बने बिल विचों किसानां नूं बाहर करना जरूरी है, किसानां दे हितां लई बिजली सोध बिल दे खरड़े विच जरूरी बदलाव होवे। तां किसानां ने अपना यह 4 सूत्री एजेंडा सरकार नूं भेज दिता है अते इसे एजेंडे ते ही किसान गलबात लई तैयार होए ने। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए एजेंडा आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 2, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग जिसे हम स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, द्वारा सुझाए लाभदायक MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020, सरकार का नाम है जी, लंबा माफ करना। इसमें ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं। ये पराली वाला जो मामला है उसमें किसानों पे पेनल्टी का जो प्रोविजन है उसको इससे कैसे बाहर किया जाए, ये आइटम नंबर 3। और चौथा आइटम है किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसवदे में जरूरी बदलाव। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका क्योंकि ड्राफ्ट है, उसमें किसानों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो, ये 4 हम एजेंडा चाहते हैं और इसी सीक्वेंस में चाहते हैं। यानी कि आइटम नंबर 1 रिपील करने की मॉडेलिटीज डिस्कस करेंगे। ਤਾਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। इस मीटिंग च नवा की है कि किसानों ने सहमति दी है कि जिस नूं तो अगे वधांगे, चर्चा होएगी, तो मैं समझदा कि चर्चा होनी चाहिए है और चर्चा चों ही हल निकलना, कोई डेडलॉक करके तो हल नहीं निकलना। मैं फिर दोबारा बार बार यही अपील करदा कि जोगिंदर यादव तो कम्युनिस्टां तो इस अंदोलन नूं बचाउण। उन्होंने ये खत्म नहीं, वो तो किसान हित च काम नहीं कर रहे, वो अपनी पार्टी के हित च काम कर रहे हैं। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 4 ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। तो सरकार के बिना तरीक वाले सद्दे ते किसानां ने 29 तरीक पा दी है। 11 बजे का समा रखा गया है। विज्ञान भवन दे विच मीटिंग होवेगी। हुण इंतजार है कि सरकार दे वल्लों की क्या जांदा है, पर 29 तरीक नूं गल बनदी है या नहीं बनदी, ये किसानां नूं भी पता है कि शायद समा होर लग जाए। इसलिए 29 नूं गल ना बनन ते किसानां ने अगले प्रोग्राम भी ऐलान दिते ने। 30 दसंबर नूं दिल्ली दे बॉर्डरां ते ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा ते नवे साल ते किसानां ने लोकां नूं खाने दा सद्दा दिता है। दिल्ली, हरियाणा ते आस-पास दे लोकां नूं दावत दिती गई है। पंजाब, हरियाणा दे टोल अगे भी खुले रहणगे। तां दस दईए कि फिलहाल जो टोल सी हरियाणा दे 3 दिन दे लई ओ फ्री कीते गए सी, ओ अगे भी फ्री कीते जाणगे।
ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦਾ। ये माइक का वो क्यों भैया माइक कहाँ है? इसी तरह 29 को फिर हमने चिट्ठी लिख दिया है सरकार से मिलने के लिए। 30 तारीख को हमारे किसान ट्रैक्टर लेके मार्च करेंगे। ये जो हाईवे है केएमपी, इसमें सिंगू से लेकर आगे टिकरी से जाके शाहजहां तक जाना, ये एक मार्च, ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। इसका हमने दिया था 25, 26, 27 को हरियाणा के ये जो टोल प्लाजा है, पंजाब में ऑलरेडी टोल प्लाजा खुले हुए हैं, अभी साथ में जोड़ दिया है कि पंजाब और हरियाणा दोनों के टोल प्लाजे अभी परमानेंटली खुले रहेंगे। न्यू ईयर ईव 31 दिसंबर का नया साल आने वाला है। 1 जनवरी को हमने कॉल दिया है दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के इर्द गिर्द के लोगों को कि आओ नया साल हमारे साथ इस बॉर्डर्स के ऊपर जो भी हमारा यहाँ लंगर चल रहे हैं, खाने हैं, चाय है, जो भी नाश्ता बना हुआ है, जो भी खाना बना हुआ है, हमारे साथ ये आइए और फर्स्ट ईयर को, न्यू ईयर को हमारे साथ यहाँ एंजॉय कीजिए 1 जनवरी को। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। समझता हूं कि एक प्रधानमंत्री जी हैं जिनकी बात लोग सुनेंगे, और अगर वो आज भी इसको अपने नज़रिए से आप इसको, इस सारे मूवमेंट को देखें, आप किसान से बात करें, तो मैं समझूंगा कि ये मसला हल हो जाएगा। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਵਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੱਕ, ਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हम पंजाब से हुशियारपुर जिले से आए हुए हैं। हम पिछले 26 तारीख से जहाँ से, जब से ये आंदोलन चला है तब से हम पहले कुंडली बॉर्डर पे थे, और कल से हमें पता चला कि जहाँ पर लंगर की कुछ व्यवस्था कम है, इसलिए हम जहाँ पर आए हैं सेवा के लिए। और लंगर की कोई बात नहीं, लंगर हमारा पंजाबियों का काम है लंगर लगाना। हम जहाँ पर कोई लंगर लगाने के लिए शौक से नहीं लगाने के लिए, लंगर तो हमारे वहाँ गुरपुरब वगैरह बहुत चलते, वहाँ भी लगाते हैं। लेकिन जहाँ पर हम अपने हकों की लड़ाई के लिए आए हुए हैं, मोदी सरकार को झुकाने के लिए आए हुए हैं। ਤੇ ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰ देंगे। इस एक्ट को लागू तो होने दीजिए, साल 2 साल आप यह एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए। इस एक्ट के अनुसार यदि आपको लगे यह किसानों के लिए लाभकारी एक्ट नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री जी की अपनी नीयत को मैं जानता हूं बहनों भाइयों, इसमें जो भी संशोधन आवश्यक होगा सारा संशोधन करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਹੀਏ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ। ਰਾਈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 24% ਮਾਈਨਸ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7%, ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ।